दोस्तों खुशी और विवेक के वीडियोस काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी अपनी मर्जी लोगों पर थोप रहे हैं। वो खुद ही बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपको पता है, सबके वीडियोज़ में जितने भी अभी वीडियोज़ आ रहे हैं ना खुशी और विवेक को लेकर के, सबके वीडियोज़ में एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। कैसी सिमिलरिटी? सबने कहीं ना कहीं विवेक चौधरी को दोषी ठहराया है। सब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि विवेक का कहीं ना कहीं अफेयर है, जिसके वजह से खुशी उसको छोड़ के गई है, झगड़ा हुआ है और आज इसके पास है। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नए थॉट्स आए हैं और वो सारे थॉट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप खुद सोचोगे कि यार बंदे की बात में तो दम है, ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रिश्तों के रॉक स्टार के चैनल पर। और इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिश्तों के रॉक स्टार के इस चैनल पर मैं हमेशा किसी न किसी यूट्यूबर्स के रिश्तों को आपके सामने जाहिर करता हूं और उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट यह है कि जब खुशी और विवेक एक साथ एक घर में रहते थे, तो मतलब मैं मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि अगर मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो जब खुशी और विवेक एक साथ घर पर रहते थे, मतलब खुशी अपने ससुराल में जब रहते थे, तो क्या उसे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था? बिल्कुल पता था। लेकिन प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, सालों तक प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अभी कैसे प्रॉब्लम हो गई? ठीक है। दूसरा पॉइंट कि पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा के बीच जब प्रॉब्लम हुई थी, आपको ध्यान होगा कि पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा के बीच में जब प्रॉब्लम हुई थी, तो स्नेहा सचदेवा सही थी कहीं ना कहीं, और इस सही होने के वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास पनपा। वो खुद यूट्यूब पर आई, खुद सोशल मीडिया पर आई, कैमरे के सामने आई और पारस ठकराल को एक्सपोज किया। उसके अंदर हिम्मत आई और वो लड़ी। क्यों? क्योंकि वो सही थी। अब आप समझने की कोशिश करना, स्नेहा सचदेवा बहुत हिम्मत वाली है, क्या खुशी नहीं है? खुशी पंजाबन भी बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ पा रही है? समझने की बात है, सोचने की बात है। वो चाहे तो कैमरे के सामने आकर के बोल सकती है कि मुझे राजा चाहिए और मैं ऐसा करूंगी, ये करूंगी, वैसा करूंगी, कुछ भी बोल सकती है। वो बोल रही है? नहीं बोल रही है। ना ही विवेक बोल रहा है। यहाँ पर अगर इस चीज के मद्देनजर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे गलती लग रही है खुशी की, क्योंकि खुशी अगर सही होती तो वो सामने से आकर के वो खुद स्टैंड करती, फ्रंट लाइन में आकर के विवेक चौधरी की ऐसी की तैसी कर सकती है, मगर वो नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं बदनामी उसकी हो सकती है। दोस्तों बात समझने की है, समझने की कोशिश करना कि विवेक चौधरी एक्शन नहीं ले पा रहा। अगर ऐसा कुछ है तो, अगर ऐसा कुछ है, अगर पब्लिकली जो बोला जा रहा है वो सही है, तो मैं उस बेस पर एनालाइज करके आपको बता रहा हूं कि अगर विवेक चौधरी की गलती नहीं है तो विवेक चौधरी सामने आकर के बोल सकता है। लेकिन सामने आकर के बोले और गलती अगर खुशी के निकले तो उसकी पूरी की पूरी परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। और अगर खुशी सही है तो खुशी को सामने आना चाहिए। खुशी सामने नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं खुशी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि गड़बड़ कहीं ना कहीं गलती खुशी की ही हो। दोस्तों ये जो बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप गहराई से सोच करके जवाब देना कि अगर स्नेहा सचदेवा सही थी, खुद आकर के लड़ करके अपना हिस्सा लेकर के गई, अपना हक लेकर के गई, अगर खुशी भी सही है तो सामने उसे आना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो बात सोचने की है। हो सकता है विवेक उसे बदनाम नहीं करना चाहता, और हो सकता है खुशी ने ऐसा कुछ गलती किया कि वो सामने नहीं आ पा रही है। आपका क्या विचार है? मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। दोस्तों आप इस बात को सोचना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आखिर क्या हो सकता है। ध्यान रहे, कमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैटर बिग बॉस से रिलेटेड नहीं है तो ये मैटर ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो आपका क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं रिश्तों के रॉक स्टार के चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।